नई हेडिंग का नाम लिखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर में बेसिकली रिटायरमेंट के अंदर 3 केसेस हैं टोटल, मतलब इफेक्टिवली 3 केसेस हैं। तो हम आज आपको पहले केस 1 का पहले कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है केस 1 पहले लिखें कॉन्सेप्ट, फिर केस 2 भी लिखें, फिर दोनों के क्वेश्चंस करके समझ जाएंगे हम कि क्या है। तो आप देखो केस 1, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, ब्रैकेट में लिख लो, और टोटल कैपिटल of new firm, total capital of new firm is equal to total capital before retirement is equal to total capital before retirement। तो ये सबसे इजी केस है, मतलब इसको वेरी सिंपल केस है कि भाई व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल कैपिटल दे रखी होती है, ये इस केस की खासियत है। तो इसमें 2 स्टेप्स लगाने हैं बस, वेरी इजी। लिखो स्टेप 1, divide the total capital in new ratio को बादल बना लेना, among continuing partners। तो इसमें हमें नए रेशो में टोटल कैपिटल को पहले डिवाइड करना है, और स्टेप 2 बस खत्म। एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी इज एडजस्टेड थ्रू, बताओ कहाँ से, कैश अकाउंट या कॉमा और करंट अकाउंट। बिल्कुल सही, तो या तो कैश अकाउंट से या करंट अकाउंट से। बाकी ब्रैकेट में लिख लो कि इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट देन, तब क्या यूज़ करना है, कैश अकाउंट। तो ये बातें आपने पहले भी लिख रखी हैं सेम। तो बस हो गया एडजस्टमेंट के 2 स्टेप, वेरी वेरी सिंपल। तो टोटल कैपिटल आपको दे रखी होगी, उसको नए रेशो में डिवाइड कर लेंगे, और फिर जो भी बैलेंस बचेगा, जिधर भी बचेगा, डेबिट में बचता है तो उसको वैसे सरप्लस कह देते हैं, क्रेडिट में बचता है तो डेफिशिएंसी कह देते हैं। तो मतलब किधर भी बैलेंस जो बचेगा उसको हम कैश अकाउंट या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1। फिर आप 2 लाइन छोड़कर लिख लो केस 2, इसका भी कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। केस 2, इसकी हेडिंग है व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स adjust their capital in a new ratio, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। इसमें आपको टोटल कैपिटल नहीं दे रखी होगी। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू रेशो, तो इसमें आपको टोटल कैपिटल नहीं गिवन होगी। तो इसमें आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो लिखो पहले स्टेप 1, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, तो इसमें पहले हमें टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो लिखो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, बस। बाकी स्टेप 2 स्टेप 3 सेम, तो वही ऊपर वाली चेक लेते हैं। स्टेप 2 बन गया डिवाइड टोटल कैपिटल इन न्यू रेशो को बादल बना लेना, और फिर स्टेप 3 वो भी सेम, एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी इज एडजस्टेड थ्रू ए कैश अकाउंट या बी करंट अकाउंट। बाकी ब्रैकेट में लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन यूज कैश अकाउंट, बस। तो ये है जी छोटा सा कॉन्सेप्ट 2 केसेस का। तो आप लिख लो आराम से, और सवालों के माध्यम से इन्हें समझेंगे तो लिखकर प्रैक्टिस रजिस्टर निकाल लेना। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारी किताब में, क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। सी का सिंबल बना लेते हैं, स्टार लगा लो, और 100%। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। XYZ वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल के अनुपात में है। तो कौन बताएगा क्या है, 3:2:1। वेरी गुड दोस्त, क्योंकि कैपिटल कितनी दे रखी है, 90, 60 और 30। तो 963 क्या बन गया, 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट में आपको क्या नज़र आ रहा है, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, 2 बातें मुद्दे की। ठीक है, बस, और तो सब नॉर्मल बातें हैं।
उसके बाद है जी ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड गोइंग टू इल हेल्थ, तो वाई भाई रिटायर हो गए, तो वाई पे गोला लगा लेते हैं, तो वाई हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू वाई। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 10%। चलो तो निकालो मैथ्स में तेज बच्चे, डेटर्स का 10% कितना आया 2100, 1400 का पहले से है, तो कितना नुकसान हो गया, नालायक लगाओ थप्पड़ दाल पे 2, 1400 का पहले से है और 2100 का होना चाहिए, तो कितना नुकसान और हो गया 700। उसके बाद बी गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 36,000, तो ये कौन सी गुडविल है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। चलो तो इसकी जर्नल एंट्री बताओ कैसे सिखाई थी। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखते हैं, वेरी गुड। तो 36,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो 12,000, वेरी गुड। और डेबिट किसको करेंगे, एक्स एंड जेड, और एक्स और जेड का गेनिंग रेशो तो सिखाया था ना तरकीब आपको, एक्स और जेड का कितना बच गया 3:1, तो गेनिंग रेशो भी यही होता है और न्यू रेशो भी यही होता है। तो हालांकि क्वेश्चन ने भी दे रखा है, देखो न्यू रेशो भी उन्होंने कितना दे रखा है 3:1, तो गेनिंग रेशो भी 3:1 होगा और न्यू रेशो भी 3:1 होगा, तो बांटो 3:1 में 9,000 और 3,000, ठीक है। तो भाई बहनों गुडविल की एंट्री से सब बच्चे संतुष्ट हैं, किसी को पेट में दर्द तो नहीं, ओके। चलो सी में लिखा है इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स वॉज 2500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट अराइज, तो क्या हो गया ये फ़ायदा, मतलब लाइबिलिटी खत्म हो गई 2500 की। बाकी डी पॉइंट पढ़ लो अच्छे से, आंखें फाड़ के कान खोल के। एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट के बाद पढ़ लेना धीरे धीरे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी 1,20,000, तो ये लाइन आते ही आप समझ जाओगे क्या है ये केस 1। तो केस 1 में आपको टोटल कैपिटल नए फर्म की दे रखी होगी, ठीक है जी 1,20,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो दोबारा पढ़ रहा हूँ देख लो, तो दोबारा पढ़ रहा हूँ बच्चों देख लो, इसमें लिखा है एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी 1,20,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहचान होती है कि ये कौन सा केस हो गया, केस 1। और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप अभी से निकाल भी सकते हो, दोबारा से निकाल सकते हो। अब 1,20,000 अगर आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो 3:1 में, तो कितना आएगा 90 और 30, है ना। तो ये बात हमारे बाद में काम आएगी, तो ये मैं सिखाऊंगा आपको केस 1 कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप मेरे लिए छोड़ दो चाहें। बाकी ई में लिखा है वाई टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली, वाई को 9,000 रुपये आप इमीडिएटली दे दोगे एंड बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है बातें, सिंपल। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। चलो तो जल्दी से ढांचे बनाएंगे, तो आपने बना लिया ढांचे या बनाओगे मेरे साथ, बना लिए, ठीक है। तो जिन्होंने बना लिए वो 1 मिनट आंखें बंद करके भगवान से अपने गुनाहों की क्षमा मांगे कि हे प्रभु, हमने जो कुकर्म करे हैं अपने जीवन काल में, उसके लिए हमें क्षमा करना, हमें सद्बुद्धि देना, हम अपने माता पिता के मतलब नाम को रोशन करें, इतनी शक्ति हमें देना। हमने जो अब तक अपनी माता पिता की आंखों में धूल झोंका है उसके लिए हमें माफ़ करना। हम जो अपने माता पिता की धन और संपत्ति को जला रहे हैं उसके लिए हमें क्षमा करना, ठीक है। तो तब तक आप थोड़ी सी प्रार्थना याचना करें जब तक मैं भी ढांचे बना रहा हूँ। चलो वाई पे गोला बना लेना, वाई रिटायर हो गया, चलो जी ठीक है जी। तो फिर सुपर फास्ट स्पीड से करेंगे अब। चलो तो आप ही से पूछूंगा मैं, ठीक है। बताओ पहला स्टेप क्या, वर्किंग नोट में क्या, गेनिंग रेशियो निकालना है। चलो वो तो खैर पता ही चल गया था क्या था, 3:1, चलो ठीक है। फिर स्टेप 2, मतलब आप क्या करूँ, आप बताओ ना आप क्या करें। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री कर देते हैं, वो भी मैंने कर दी थी, वो भी हमने कर ली थी, ये रही एक्स डेबिट वाई डेबिट टू, वो सॉरी एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। चलो अब इसकी पोस्टिंग करते हैं, आ जाओ। तो पोस्टिंग कौन बच्चा बताएगा कि कैसे करनी है। ठीक है जी। तो देख लो भाई बहनों, बिल्कुल सही बताइए मैडम ने। डेबिट साइड में लिख लो आप 2y, एक्स में 9,000 और z में 3,000, और क्रेडिट साइड में लिख लो बाय एक्स बाय z 9,000 और 3,000। चलो ठीक है, तो आई होप सबको ये याद होगी, ठीक है। चलो अब क्या करें नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन बना लेते हैं। आ जाओ, आपसे पूछता हूँ। ए में लिखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% होना चाहिए, तो 2 PDD 700 रुपये का नुकसान हो गया। उसके बाद लिखा था अंकित बाबू कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में 2500 रुपये आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम के अब अराइज नहीं होंगे, मतलब आपकी लाइबिलिटी अब फिनिश हो गई, तो फ़ायदा हो गया। तो बाय क्रेडिटर्स 2500 का फ़ायदा हो गया। बस 2 ही पॉइंट थे इसमें, तो कितना ईजी, सो ईजी। तो कितना आ गया गेन 1800, ठीक है। तो बस
इसको बांटो जी एक्स वाई जेड के 3:1 के रेशो में 900, 600 और 300। ओके ठीक है, चलो तो यहाँ तक बता दो, यहाँ तक सबको बिल्कुल क्लियर है, कोई भी वैल्यू में डाउट तो नहीं? क्लियर है सर, लास्ट में क्लियर है दोस्त? चलो अब कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। बाय बैलेंस BD 90, 60 और 30। ओके बाय रीवैल्यूएशन, ठीक है बताते रहो भाई, आप ही को बताने बताते रहो। 900, 600, 300 और बाय जनरल रिजर्व, वेरी गुड, एक चॉकलेट थी। ठीक है, तो 6000 की चॉकलेट को भी बांट दो 3000, 2000 और 1000। और क्या था? बाय WCR भी था, 9000 का WCR भी बांट दो 4500, 3000 और 1500। ठीक है, और बताओ जी, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? 2 बैंक अकाउंट, वेरी गुड। वाई को आपने 9000 रुपये पे करे थे इमीडिएटली, बैलेंस निकाल ले वाई का। चलो ठीक है, तो वाई का टोटल अनमोल से पूछ लेंगे, बताओ वाई का टोटल कितना आ रहा है? 68,000 टोटल, पक्का? अच्छा बैलेंस 77,600, मतलब टोटल, गलत तो नहीं लिख रहे? टोटल यही है 77,600, ठीक है। तो वाई जो है रिटायरिंग पार्टनर, उसका जो बैलेंस बचेगा तो क्या लिखेंगे बैलेंस के लिए? और 2 वाई इज लोन अकाउंट। तो इतना तो मुझे लगता है आपको आना ही आना चाहिए, ये तो हम पहले ही सीख चुके थे, और ये भी सिखाया था आपको ये क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है ना। तो आप बैलेंस शीट में लिख भी सकते हो। तो पहले यहाँ तक का सब बच्चे मुझे यस कर दो, ओके कर दो, तो मैं अपना मेन खेल सिखाऊँ कि भाई यहाँ तक आप बिल्कुल सब बच्चे कंफर्टेबल हैं, कोई भी पेट में दर्द सांस ना आने की समस्या हो तो बताइए। क्लियर है भाई? इधर के बच्चों को, इधर की जनता ओके, इधर की जनता ओके, ठीक है। ऑनलाइन के चीते ओके भाई बहनों, चलो ठीक है। तो अब मैं अपना मेन खेल सिखा सकता हूँ। तो मेन खेल ये है कि आपको टोटल कैपिटल केस 1 में गिवन है नए फर्म की, कितनी गिवन है? 120, ठीक है। तो आपको बताया था कि इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप्स लगाने हैं आपको। स्टेप 1 था डिवाइड कर दो इसको नए रेशो में, तो इसको नए रेशो में डिवाइड करो तो आपको पता लग जाएगी कि एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए और जेड की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। बताओ जी, कितना कितना? 90 और 30। तो इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट तो नहीं है जी? ये क्लियर है सबको? बोलो ना, हाँ तो करो या ना करो। कैलकुलेशन क्लियर है जी? 3:1, ठीक है। तो जिसको पता हो या आइडिया हो चुका हो अब तक वो बताए। अब इसको कहाँ लिखूँ? ये 90 और 30 क्या है? जो कैपिटल होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो इसको आपको 2 बैलेंस CD करके लिखना है, यानी कि ये वो कैपिटल है जो होनी चाहिए। तो इन फिगर्स को आप 2 बैलेंस CD करके लिख लीजिए। ओके जी, क्लियर हो गया सबको? चलो, वीडियो लेक्चर आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। चलो तो लिखते हैं, चलो तो 2 बैलेंस CD करके लिख लो जी। 2 बैलेंस CD, एक्स की लिख लो कैपिटल 90 और जेड की लिख लो 30, बस। तो मेरी तरफ से ओके हो गया केस 1। चलो अब आपको बस एक्स का टोटल करके बैलेंस बताना है जिधर भी बचेगा, और वाई का भी बताना है जिधर भी बचेगा। तो एक्स और वाई के बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताइए कि भाई कहाँ बचेगा, क्या बचेगा। अच्छा टोटल भी बता दो, ठीक है 99,000, ठीक है। तो कितना बैलेंस बचा एक्स का? 600, ओके। और जेड का भी निकाल दो, ठीक है। टोटल है 33,000 और बैलेंस कितना बचा? 200, ठीक है। तो ये येलो कलर में जो लिख रहा हूँ ये बैलेंसिंग फिगर बच गए। और क्रेडिट में बचने का मतलब होता है, अंग्रेजी में आप कह सकते हो डेफिशिएंसी, बाकी समझने के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि एक्स अपने घर से 600 रुपये लाएगा और जेड अपने घर से 200 रुपये लाएगा। तो क्या लिखोगे अकाउंट? बाय कैश अकाउंट। तो ये लिख लो बाय कैश अकाउंट। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको? मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ अपनी एक आखिरी बार मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कि क्या स्टेप्स हैं। देखो दोबारा से देख लो। पहला स्टेप है टोटल कैपिटल को जो गिवन है उसको नए रेशो में डिवाइड कर दिया, वो आ गया 90 और 30। तो उसको आप 2 बैलेंस CD में लिख लोगे। ये देखो हाथ का निशान बना रहा हूँ, एक्स में 90 और जेड में 30, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1। और स्टेप 2 जो होता है, स्टेप 2 उसमें आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, वो उधर निकल गई ब्लू कलर में बाय कैश। तो क्लियर है भाई सब बच्चों को? चलो ठीक है, तो मेरी तरफ से तो केस 1 खत्म। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं, आ जाओ बची हुई। तो लाइबिलिटी फटाफट बताओ भाई। एक्स कैपिटल कितनी? 90, जेड कैपिटल 30, सन्ड्री क्रेडिटर्स में से 2500 कम कर देना। तो क्रेडिटर्स कितने? 14,100, ओके। 2500 कम कर दिए भाई बहनों, 16,600 थे, 2500 कम हो गए। उसके बाद एसेट्स में डेटर्स 21,000 माइनस PDD 10% था 2100,
18,900। उसके बाद स्टॉक सेम 19 चेप लेते हैं। मशीन 58 सेम रहेगा। बिल्डिंग 1 लाख सेम रहेगा। कैश हमें दिया था 15,000। बाकी आप बताओ कुछ हुआ कैश में चेंज या नहीं? 9,000 तो पे कर दिया था वाई को, और 600 एक्स लाया था और 200 जेड लाया था, वो प्लस कर लो तो कितना आ गया कैश बाहर? 6,800। ठीक है, तब करो दोनों साइड का टोटल क्या आएगा? 2,02,700। ठीक है, 2,02,700 टैली कर रहा है बच्चों, 2,02,700 सही हो गया। आइए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 48 करेंगे, इस पर भी आप सी का सिंबल बना लो, 100% लिख लो और स्टार। ठीक है, तो एग्जाम के रिवीजन के लिए ये 2 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, 47 और 48, केस 1 केस 2 के लिए। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ते हैं, मेरे साथ आओ। ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन 1/2, 1/3, 1/6। तो ए का शेयर है 1/2, बी का शेयर है 1/3 और सी का शेयर है 1/6, ऐसे दे रखा है। तो इसका मतलब 3:2:1 भी हो गया एक तरह से। तो आप कैसे भी ले सकते हो, जैसे दिल चाहे वैसे कर सकते हो। बाकी लिखा है सी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, तो सी भाई रिटायर हो गए। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ सी रिटायरमेंट वॉज एज फॉलोज। तो सी के रिटायरमेंट पर बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में एक बार नज़र मार लो, बताओ क्या दे रखा है? चॉकलेट, ओके। और ईपीएफ तो लगाओ गाल पे थप्पड़। ईपीएफ तो क्रेडिटर ही है, ईपीएफ कुछ नहीं है। ठीक है, तो और कुछ नहीं दे रखा बस। बाकी लिखा है इट वॉज एग्रीड दैट, नंबर 1 तो धीरे धीरे पढ़ना, गुडविल बी वैल्यूड एट 27,000। चलो तो नॉन एक्सिस्टिंग गुडविल की एंट्री कर सकते हो आप, बोलो येस के नो। ठीक है, सेकंड में लिखा है डेप्रीशिएट 10% ऑन मशीन। चलो निकालो, 10% निकालो मशीन का, 4,800। ठीक है, तो लिख लेते हैं नुकसान। पेटेंट्स वर रिड्यूस्ड बाय 20%, निकालो पेटेंट्स 20% नुकसान, 1,000। ठीक है, फोर्थ ओल्ड फोटो कॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 600। चलो तो ये फंसे मुर्गे। चलो इसकी बताओ एंट्री, कौन बच्चा है होशियार? एक पुराना फोटो कॉपियर मशीन थी, ठीक है, और आपने उसको 600 रुपये में बेच दिया, मतलब एक अनरिकॉर्डेड एसेट को आपने बेच दिया। एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री कौन बताएगा, कौन है होशियार? नहीं दोस्त, जब आपने बेच दिया तो आपके पास कैश आया, बोलो हाँ, पैसा आ गया ना 600 रुपये, और फ़ायदा हो गया। तो इसकी एंट्री मतलब ये होगी, ये फ़ायदा है। ठीक है, आपने अपना एक एसेट बेच दिया जो बुक्स में था ही नहीं, मतलब आप एक अनरिकॉर्डेड एसेट बेच रहे हो, तो फ़ायदा हो गया। चलो ठीक है, तो 1 नंबर तो कटा आपका। उसके बाद फिफ्थ, चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। तो इन्वेस्टमेंट 10,000 की है और चंदर उसको 15,800 में टेक ओवर कर रहा है। चलो इसकी जर्नल एंट्री बताओ, बताओ जर्नल एंट्री, फिफ्थ की जर्नल एंट्री बताओ बच्चों, देखते हैं कौन होशियार है। 5th पॉइंट की, चंदर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पक्का श्योर? बस तो लगाओ गाल पे 4 थप्पड़। चंदर ने कितने में टेक ओवर करा? 15,800 में, तो 5,800 का फ़ायदा नहीं हुआ? वो कौन बताएगा? चंदर ने कितने में टेक ओवर करा भाइयों बहनों इन्वेस्टमेंट को? 15,800 में, और इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, तो कितना फ़ायदा हो गया? 5,800। समझ गए 5th पॉइंट? तो 4th और 5th की एंट्री अगर लिखनी है तो लिख लेना मेरी तरफ से, मैं फिर बाद में नहीं लिख पाऊंगा अलग से। बाकी समझ गए तो आप होशियार हो, खैर तो मत लिखो। हाँ 4th भी फ़ायदा है और 5th भी फ़ायदा है, देखो। और उसके बाद 6th तो चलो बस पढ़ लो, वो तो मैं ही करवाऊंगा। Amit and Balan decided to adjust their capitals in their proportion of profit sharing ratio by opening current accounts। पढ़ लेना आके फाड़ के और कान खोल के। इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। और ये एडजस्टमेंट का कौन सा केस है? तो आपको कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि टोटल कैपिटल गिवन नहीं है। तो जब टोटल कैपिटल गिवन नहीं होगी तो ये केस 2 है। चलो बस, बाकी तो कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन चंदर्स रिटायरमेंट। तो 2 चीज़ें बनानी है बस, 2 ढांचे सुंदर सुंदर बनाते हैं, आ जाओ। एक तो बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो बस 2 ढांचे बनाने हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी बैलेंस शीट बताओ बनाए या नहीं बनाए? मतलब अगर आपका मन कर रहा है कि बनानी है तो हम बना भी सकते हैं, या आप होमवर्क में बना के देख लेना खुद, टैली करेगी। चलो तो ठीक है, बस 2 ही ढांचे बनाने हैं। पार्टनर्स के नाम लिख लो, ABC, सी पे गोला, इससे याद रहता है कि सी रिटायर हो, है ना, एग्जाम में गलती नहीं होती। चलो तो अब आप बताओ, स्टेप 1 वर्किंग नोट तो लिख लिया, स्टेप 1 बच्चा कह रहा वर्किंग नोट।
नहीं, सबसे पहले क्या करना है, गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो 3:1 दे रखा था और सी भाई रिटायर हो गए, तो क्या आ गया गेनिंग रेशियो 3:2, तो न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी। चलो अब आगे स्टेप 2, अब क्या करें, गुडविल की एंट्री कर लेते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या लिखें, 2C, हमेशा वाई को रिटायर नहीं करना है, इस बार सी रिटायर हो रहा है। अब कितना था गुडविल देख लेते हैं एक बार, 27,000, तो इसमें सी का शेयर निकाल दो 1/6, कितना आ रहा है 4,500, ठीक है। और किसको डेबिट कर देंगे, ए और बी को, 3:2 में बांटो, 27 और 1800, ठीक है, 2700 और 1800, यही है 3:2 में, ठीक है। चलो तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। चलो अब इसको पोस्ट कर लेते हैं जी। तो ए को डेबिट, बी को डेबिट और 2C आ जाओ। तो ए को डेबिट 2700, बी को डेबिट 1800 और सी को हमें क्रेडिट करना है, तो 2700 और 1800। चलो तो कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी बच्चे को। बस अब तो आप चैम्प हो रिवैल्यूएशन के, आ जाओ जी। रिवैल्यूएशन में मशीन में नुकसान हो गया 4800, क्या लिख लें, 2 मशीन। उसके बाद पेटेंट्स में भी नुकसान हो गया 1000 का, 2 पेटेंट्स, ठीक है, धीरे धीरे लिख दूँगी। उसके बाद मैडम कह रही है फोर्थ में फ़ायदा हो गया बाय कैश अकाउंट 600 का, ठीक है। तो फ़ायदा हो गया बाय कैश अकाउंट 600 का, और 5वें में भी फ़ायदा हो गया था बाय सी कैपिटल 5800 का फ़ायदा हो गया था, ठीक है जी। तो 6400 आ गया टोटल, गेन हमारा मैडम कह रही हैं 600। चलो तो इसमें किसी भी पॉइंट में किसी को डाउट अगर है तो बता दो भाइयों, जब तक बच्चे 3 to 1 में बांट रहे हैं, 300 200 100, ठीक है, ओके। तो क्लियर है बिल्कुल, चारों पॉइंट रिवैल्यूएशन के, 2 नुकसान थे 2 फायदे थे, ओके। तो मशीन की वैल्यू कम हो गई, पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, 2 नुकसान। और फोर्थ एंट्री हमने करी ही थी, आप एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग करना देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय कैश। और 5th की एंट्री करी थी सी कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इसीलिए रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, बाय सी, ठीक है। तो एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग करनी है। चलो तो अब क्या बना लें, कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस BD, आप बताओ 40 36,500 और 20, तो 40 36,500 और 20। और बताओ जी पोस्टिंग कोई चॉकलेट चॉकलेट थी, बाय जनरल रिजर्व 45,000 30,000 और 15,000। अच्छा चॉकलेट 9,000 की थी, ठीक है। तो 4500 3000 और 1500। और बताओ जी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना गेन, 300 200 और 100, ठीक है जी। और बताओ डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट 10,000 तो नहीं, अच्छा, और टू रिवैल्यूएशन, अच्छा मतलब इतनी भयंकर पोस्टिंग के थ्रू कर रहे हो, बहुत बढ़िया, 5,800, ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया जी। ये वाली एंट्री की पोस्टिंग नलायक भाई, कक्षा 11वीं में आप कौन से नशों में थे मुझे ये बता दो। अब इस एंट्री की पोस्टिंग सी के कैपिटल अकाउंट में कहाँ किस साइड करोगे, डेबिट साइड करोगे, और क्या लिखोगे 2 और 2 इन्वेस्टमेंट। इसीलिए सिखाते हैं कि जी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग पे फोकस होना चाहिए, समझ गए। अब बच्चा रटता है, बच्चा सोचता है सीधा पोस्टिंग रटो, फिर कंफ्यूज हो कि ये कहाँ से आ रही है। तो एंट्री जो है उसी को पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इसीलिए लिखता हूँ ताकि जब मैं पोस्ट करूँ तो ना आप मेरे बाल नोचो ना मैं आपके बाल नोचूँ। तो ओके भैया बहनों, तो जो जर्नल एंट्री लिखी उसी को पोस्ट करो, बिल्कुल आंखों का जादू नहीं कर रहा हूँ, देख लो आपकी आंखों के सामने जो एंट्री लिखूंगा वही पोस्ट करूँगा। चलो और कुछ है तो बता दो, या सी को अलविदा कहें, बताओ सी में कुछ और बच रहा है या सी को भेजें घर। चलो सी को घर भेजते हैं। तो सी का टोटल बताओ, 26,100, ठीक है। तो 26,100 में से 15,800 माइनस कर दो, 10,300। चलो तो सी को तो घर भेजो भाइयों, क्या लिखोगे 2 सीज लोन अकाउंट, वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना, साइलेंट है, तो क्या लिखोगे 2 सीज लोन अकाउंट। अगर सी को कुछ पे करते तो क्वेश्चन कहता कि सी को पे कर दिया, तो लिख लेते 2 कैश अकाउंट। तो यहाँ तक सब बच्चे चेप लो, यहाँ तक मुझे बता दो क्योंकि मुझे 2 मिनट फिर आपके चाहिए। बोलो जी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब सब बच्चे बिल्कुल अलर्ट रहना, मैं एक ही बार सिखाऊंगा। तो आओ देखो साहिल भाई, बैलेंस अब कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबने कर लिया नोट यहाँ तक,
चलो अब मैं एक ही बार सिखाऊंगा, समझ आया तो आपकी किस्मत, नहीं आया तो भी आपकी किस्मत। अब केस 2 के स्टेप ध्यान से समझना एक बार में, मैं रिपीट नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। स्टेप 1 है टोटल कैपिटल, इसकी अंग्रेजी लिखवाई थी कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। पहले इसको समझो, ये नहीं कि बस सर फिगर चेपेंगे बस चेप लिया, इसको समझो ये इंग्लिश क्या कह रही है, पहले आप ही समझाओ। चलो मुझे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, चलो आप ही समझाओ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कंबाइंड का मतलब हो गया जोड़ना है, और एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स का मतलब है कि रिमेनिंग कौन बचे। पहले तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, बिल्कुल सही, क्योंकि सी चला गया। तो अब आप रफ में ये निकालो कि ए का बैलेंस क्या बच रहा है, मतलब बैलेंस कैसे निकालते हैं। ए के क्रेडिट साइड को जोड़कर डेबिट में 2700 माइनस कर दो, फिर बताओ क्या बच रहा है, निकालो इतना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। $42,100 यही आ रहा है। एक बार सब बच्चे कंफर्म कर देना भाई बहनों, जो सबकी कंफर्मेशन होगी वही फिगर लिखेंगे कि भाई ए का बैलेंस क्या बच रहा है वो बताओ। 42,100 चेक कर लेना, किसी के मन में वो ना रहे, ठीक है। 42,100, फिर बी का भी बता दो, बी का इसी तरह बी का भी बता दो, ठीक है। क्रेडिट का जोड़ लिया, ये आ गया जी 39,700 में से 1,800 गया, तो बी का बैलेंस भी बता दो, बी का 37,900। चलो तो अब मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ कि सबको समझ आ गया कैसे निकालनी है टोटल कैपिटल, बोलो ओके, पूछना तो नहीं किसी को दोबारा। चलो तो अब कितना आ गया टोटल 80,000, ठीक, बस। उसके बाद स्टेप 2 सेम है, अब आप इसको डिवाइड कर दो इन न्यू रेशियो, यानी 3:2 बिटवीन एक्स एंड वाई, नहीं ए एंड बी, सॉरी। तो अब इस 80,000 को ए और बी में 3:2 में डिवाइड कर दो, तो करो फिर बताओ। 48,000 और 32,000, ठीक है। तो दोबारा से देख लो, फिर बाद में कहोगे चूपटा कि क्या है। तो इन दोनों फिगर्स को मैं कहाँ लिखने वाला हूँ, टू बैलेंस CD, ठीक है। ठीक है भाई, ऑनलाइन के सभी चीज़ें देख लेना भाई बहनों, बाद में मेरे से मत पूछना कि सर टू बैलेंस CD कहाँ से लिख दिया, आंखों का जादू कर रहे हो कोई। मैं अब कोई आंखों का जादू नहीं कर रहा हूँ, मैं ए और बी में टू बैलेंस CD में ये फिगर्स लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ ही लिख लो चाहें, और कोई आंखों का जादू नहीं कर रहा हूँ। तो देख लो, टू बैलेंस CD लिख रहा हूँ, ए में लिख रहा हूँ 48,000, बी में लिख रहा हूँ 32,000, ठीक है, सितारा लगा रहा हूँ। चलो तो क्लियर है भाई, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो भाई ओके है। अब आपको खुद देखना है कि समझ आया या नहीं आया तो कोशिश करना दोबारा से एनालाइज करना, ठीक है। तो टू बैलेंस CD ओके हो गया। चलो अब आपको फाइनल बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। अब ए का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके देखो कि किस साइड का ज़्यादा आ रहा है। ए का शायद डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है 50,700, 50,700। तो ए के कॉलम में यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचेगी येलो कलर में, बैलेंसिंग फिगर कितनी बच रही है, तो माइनस करो, कितनी बचेगी, कम बचेगा। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस CD तो साहिल भाई बताया था ना, वही लिखा जो नीचे से लिखा, टू बैलेंस CD तो नीचे जो निकाले थे। बस अब बैलेंसिंग फिगर निकालनी, बैलेंसिंग फिगर मत पूछो कैसे निकालते हैं। 5,900 डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दो, तो ये तो बैलेंसिंग फिगर आ गई। चलो अब इसी तरह बी का भी निकालो, बी, अच्छा ए 15,900 है, ओह मुझे लगा 5,900 कहाँ आपने, 15,900, ओके 5,900 ही है, ओके। तो भाइयों बहनों पहले डिसाइड कर लो, तो 5,900 हिंदी में बोल रहा हूँ, यही है, ठीक है। अब बी का भी टोटल करो, किस साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है बी का 39,700। तो बी में बैलेंस बचेगा, बताओ बी में बैलेंस बचेगा इधर कितना बच रहा है, 5,900, ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ 5,900, ठीक है। तो बी में आपका बैलेंसिंग फिगर इधर बच रहा है। अब लिखेंगे क्या, कौन से अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है, करंट अकाउंट, सही। तो बी वाले के लिए लिख लो टू बीज करंट अकाउंट, और ए वाले के लिए लिख लो बाय एज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था। बाकी अगर बैलेंस शीट बनाते तो बताओ इनका क्या होता, बी वाला नीचे फिसल जाता लाइबिलिटी, हाँ सी का लोन भी लाइबिलिटी, और ए का करंट अकाउंट नीचे फिसल जाता तो एसेट हो जाता। तो क्लियर हो गया अच्छे से, केस 1 केस 2 सबको ओके हो गए। चलो तो बस ये था बेसिकली केस 1 एंड केस 2 का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और